मेरे से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बता देता हूँ। कितना सुंदर गीत गाया। प्रभु ने हमें कितना प्यार किया, अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया। भैया ये प्यार, इसको हम जानना और वो प्यार में बना रहना हमारा कर्तव्य है। इतना बड़ा प्यार दिया और इतना बड़ा प्यार पाया वो लोग मसीह लोग ना, हर एक मसीह प्रभु का प्यार को अच्छी तरह चखा हुआ लोग हैं और हमने मसीह का प्यार को नहीं चखा, इसलिए ना हर काम में, जैसा दूसरा कुरिन्थी 5:14 में पौलुस बोलता ना, मसीह का प्यार हमको विवेश करता। देखा, हर एक काम करने के लिए, हर एक भले काम करने के लिए मसीह की प्यार हमको विवेश करता। आज भी कितने लोग गवाही दे पाएगा, अरे आज भी बहुत लोगों के साथ संगति प्रभु ने मौका दिया है, वो उसमें एक उत्साह। भैया कितने देशों में लोग संगति के लिए तड़पता, लेकिन संगति नहीं मिलता, और संगति मिलता है तो भी वहां पर प्रभु की आलोचना नहीं है ना, कोई प्रभु का महिमा को कोई बात ही नहीं, इसलिए ही लोग संगति में जाने के लिए उत्साही नहीं। और तो यहाँ पर जीवन जल की स्रोत है, उसे पीने के लिए लोगों ने मानव कितना उत्साह दिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों का अवस्था उत्साही नहीं। क्या ना, दुनिया और दुनिया का मोह शैतान लोगों को कई रीति में आत्मिक दौड़ में धीमा लाता है। अपने को परखना प्रियो, हम कोई भी भले बातों में तकना नहीं, भले बातों में तकना नहीं है ना। अगर हम ना तकते हुए कार्य करेगा तो ठीक समय में कटनी काटेगा। प्रभु का वचन वायदा हमेशा याद रखना, प्रभु का वचन हमसे हमेशा बात करते रहना। वो प्यार कालवरी सूली में हम देखता है, कितना बड़ा प्यार है प्रियो, है ना। प्रभु ने हमारे लिए, प्रभु हमारे लिए क्या बहना प्रियो, वो बहुत बड़ी बात है। और इतना बड़ा प्यार प्रभु ने हमें दिया है तो और क्या नहीं मिलेगा, है ना। प्रभु में 8:32 वचन है, पिता ने अपने एकलौते पुत्र को हमें दिया तो उसके साथ हमको और क्या नहीं देगा, सब कुछ देगा ना। है? हमें मांगने से पहले हमें देने वाला है, और हमारा हर एक जरूरत प्रभु जानता है ना। हमें छोटी छोटी बात है, सब कुछ बात बोलने का कोई जरूरत नहीं, बड़ी बात है तो भी प्रभु जानता है, प्रभु समय पर देगा भी। प्रभु में उसका वचन और वायदा में विश्वास योग्य जीवन बिताना, ये बहुत लोगों का ये कर्तव्य है ना। आज भी उद्धार पाए वो लोग इस पीढ़ी में बहुत कम है। सिर्फ दूसरा तिमोथी 3:5 की आखिर में लिखा ना, भक्ति का वेश धारण किया और उसका शक्ति को त्याग दिया, शक्ति को त्याग दिया। प्रियो, ये अंत समय में हमारा भक्ति ओरिजिनल है कि नहीं, ये बात को हमें जानना चाहिए है। हम सच में प्रभु का दृष्टि में एक सही भक्त है करके प्रभु गवाही देगा क्या है? प्रभु की ओर से वो गवाही चाहिए। योग के बारे में प्रभु ने गवाही दिया, वो मेरा दास है, मेरा भक्त है ना। तो मेरा भक्त करके बोलने लायक है, अगर हमारे जीवन नहीं है तो हम उधार पाया करके बोलने से क्या फायदा, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में मसीह में आया हुआ व्यक्तियों का 7 बदलाव के बारे में हम लोग देख रहा था। इसमें 2 बात देखा। क्या क्या बात देखा है? मतलब मन का बदलाव देखा। क्या देखा? मन का बदलाव पहले देखा। दूसरा हमने क्या देखा? हमारा स्थान बदल गया। क्या बदल गया? स्थान बदल गया। आज हम तीसरा बात को देखेगा, हमारा अवस्था बदल गया। तीसरा बात क्या है? हमारा अवस्था बदल गया। अवस्था, हम लोग कौन था? पापी था। अभी हम कौन है? अभी हम धर्मी हैं। अरे वहां भी धर्मी कैसे बना? ये हल्का बात नहीं। वहां भी इंसान कभी भी धर्मी बनना बोलेगा तो असंभव है। हमें ये धार्मिकता मिला है क्या? आज में एक सच्चा प्रभु का दृष्टि में धर्मी व्यक्ति है क्या? उसके लिए हमने कुछ किया या प्रभु ने किया? ये बात है। कोई भी इंसान अच्छा काम करके धर्मी बन पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि आपको मालूम है यशायाह 64:6 में लिखा है, मनुष्य का हर एक भले काम, अच्छा काम
वो श्रेष्ठ काम भी प्रभु के सामने मैले चित्रों की समान है, मैले चित्रों की समान है। हम कोई भी अच्छा काम करके धर्मी नहीं बन सकता। और वचन साफ बोलता है रोमियो 3 अध्याय का 10 वचन में, एक भी धर्मी नहीं। क्या बोलता? एक भी धर्मी नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, फिर भी प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का दृष्टि में आज कुछ लोग धर्मी हैं। देखिए हमारा अवस्था बदल गया ना। हम कौन थे? हमारे ऊपर एक लेख था, है ना। जब पड़ोसियों के पत्र 2 अध्याय का 14-15 वचन में लिखा है, मृत्यु के जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। देखा, हमारे ऊपर लिखा था ये पापी है और एक मृत्यु के लिए नियुक्त है। प्रभु ने वो मिटा डाला। क्यों मिटा डाला? जिसने हमारे पाप को लेकर सूली पर मारा, वो बात पर विश्वास किया। शैतान अभी हमारे ऊपर कुछ भी अवकाश नहीं कर सकता। उसका 15 वचन, और उसने प्रधानों और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखा प्रियो, क्रूस एक समय तक श्रापित था। क्रूस पर लटकाने वाला श्रापित है, गलातियों 3:13 में लिखा। हमें बात को जानना प्रियो, वो हमारा हरे आप अपने ऊपर उठाया, हमारा हर एक पाप ना। ये सच्चाई हम लोग ना देखे, वो शैतान का एक लक्ष्य है। जहां पर भी सुसमाचार सुनाया जाता, गुड न्यूज, वहां पर लोग इस वचन का प्रकाश ना पाने के लिए विरोधी काम करता है ना। अभी भी अपन वचन सुन रहे हैं ना, इस वचन का प्रकाश विश्वासी भी ना जानने के लिए शैतान काम करता है ना। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 4 वचन। जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। देखा, जिनकी बुद्धि ये संसार का ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप। ओह, देखा, परमेश्वर का प्रतिरूप बोलेगा तो परमेश्वर, परमेश्वर का प्रतिरूप का अर्थ परमेश्वर, परमेश्वर का प्रतिरूप, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। देखो, जहां पर भी वचन सुनाया जाता है ना, वो प्रार्थना के साथ आत्मा में रहना। आत्मा में नहीं रहेगा तो विरोधी प्रभु की उपस्थिति में बैठने के समय में भी कई विचार, कई चिंता है। उसने क्या बोला था? अरे गैस का ऑफ किया क्या? सोचो, अभी सोचो। कब प्रभु का वचन सुनने के लिए सोचो, स्विच ऑफ किया कि नहीं? देखा क्या क्या चिंता ला करके परमेश्वर की वचन पर आप ध्यान ना दे और उसका प्रकाश आप पर ना चमके। परमेश्वर का प्रतिरूप मसीह का इस सुसमाचार का उस तेज आपका चमकेगा तो आप और भी प्रकाश पाएंगे और भी प्रभु का काम में आएगा। लेकिन वो नहीं होना, ये विरोधी के नीचे। हम लोग कितना प्रार्थना के साथ बैठना भी हो, हमें इतना भयंकर मानव अवस्था से प्रभु ने कितना अच्छा अवस्था में लाया। आज हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें धर्मी करके घोषणा किया। वो ये घोषणा एक अदालत का घोषणा है। हमें जो मिला हुआ पदवी के बारे में कितने लोग जानता है, कितने लोग समझता है, समझना भी। हमें मिला हुआ ये अवस्था एक हल्की अवस्था नहीं, क्योंकि पहली बात हमें छुटकारा दे करके धर्मी बनाने के लिए छुटकारा का दाम हमारे पास नहीं था, हमारे कोई बंधुजनों के पास नहीं था, दुनिया में किसी के पास नहीं था, दुनिया में किसी के पास नहीं था। अब हमें छुटकारा दे करके धर्मी बनाने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ा। असंभव का कार्य, ये खुशी आपको है क्या? जब ऐसे वाला वचन से 49 का 7 से 9 वचन आपको याद है? कोई अपने भाई को किसी बात से छुड़ा नहीं सकता है। देखा, कोई भी अपनी भाई को दाम दे करके छुड़ा नहीं सकता करके वचन बोलता, नहीं सकता था।
उसके मरने प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। देखो, प्रायश्चित में कुछ दे सकता नहीं दे सकता। प्रायश्चित में कुछ दे करके हमको छुड़ाने वाला कोई नहीं था। ओ अपने को परखना पियो। प्रभु हमें कितना, अभी हमने जो गाया हुआ गीत कितना छूने वाला गीत था। वो प्यार के कारण हमें लायक ही नहीं था है। उस अवस्था में प्रभु हमारे लिए दुनिया में आकर हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान हुआ और हमारा प्रायश्चित पिता को दिया। वो दिया प्रियो, उसको पूरा पढ़ना सर। क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है, वो अंत तक कभी न चुका सकता। देखो, मनुष्य कितनों भी कोशिश करे, सारे मनुष्य मिलकर के भी एक को कम से कम बजाय सोचेगा तो भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भैया हमारे लिए प्रायश्चित बनने के लिए मनुष्य से असंभव था, इसलिए स्वयं परमेश्वर को ये दुनिया में मनुष्य बनकर आना पड़ा। वो हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान हुआ है ना। रोमियों के पत्री में आपको मालूम है 3 अध्याय का 25 और 26 वचन में उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। देखा, विश्वास करने से कार्यकारी होता, ऐसा प्रायश्चित ठहराया। प्रियो, आज ये सच्चाई लोग विश्वास नहीं करना। परमेश्वर ने अपना प्रेम कालवरी सूली में प्रकट करके दिया, अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। ये सच्चाई का प्रकाश, ये क्यों ऐसा हुआ है? एक निर्दोष व्यक्ति, कानून बताता है 1000 पापी भी बिना सजा का बच जाए तो कोई बात नहीं, परंतु एक निर्दोषी व्यक्ति कभी भी सजा नहीं पाना चाहिए। इसके लिए कानून बनाया। किसने कानून बनाया? हजारों दोषी गुनहगार, उसको सजा ना मिलकर के बच गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक निर्गुनाहगार, एक निर्दोषी कभी भी सजा नहीं पाना चाहिए। देखा, इसके लिए कानून, और जो कानून को भी तोड़कर देखा, क्योंकि न्यायी बोलता है इस पर कोई दोष नहीं। देखा, मैंने इसको जांचा, मैंने उसको पड़ताला, इस पर कोई दोष नहीं, इसमें पाप नहीं। देखा, वो पाप किया नहीं, पाप नहीं जानता, उसमें पाप नहीं। प्रियो, उसको इतना भयंकर हीन, जो दुनिया में सबसे श्रापित मृत्यु कहा जाता, उस मृत्यु इस निष्पापी को क्यों दिया? प्रियो, किसके लिए? उसको सूली पर चढ़ाने वाला वो दोषी कौन था? वो मैं था, वो मैं था, वो मेरे लिए। प्रियो, ये दर्शन आप नहीं पाना, ये विश्वास आप नहीं करना, ये विरोधी के लक्ष्य है। क्योंकि विश्वास कब आएगा? वचन सुनने से। मतलब वचन कैसे भी सुनने से नहीं आएगा, वो ध्यान से सुनेगा, तो एकदम ध्यान धरकर सुनना। क्योंकि रोमियो 10:17 में लिखा, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह की वचन से ही होता। तो कोई भी व्यक्ति प्रभु को वचन सुनने के समय में वो सुनकर विश्वास नहीं करना चाहिए करके विरोधी शैतान का निश्चय। प्रियो, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने हमें सत्य वचन पर विश्वास करने के लिए कृपा दिया। आप देखो, आपको क्या लगता है? हम कितने लोगों को सुना था क्या वो लोग मूर्ख है? नहीं, दुनिया के नीति में बड़े बड़े एजुकेटेड लोग हैं, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, उनको बताने के टाइम पर वो क्या बोलता? नहीं, हमको नहीं चाहिए भाई, तुम लोग सिर्फ ये लोगों को परेशान कर रहा है। देखो क्या क्या बोल कर ढाल देता प्रियो। ये प्रभु का अनुग्रह, जब तक प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि हम पर नहीं पड़ेगा, प्रभु कृपा नहीं करेगा, कोई सुन नहीं सकता प्रियो। सुनने का कान
प्रभु देता, सुनने का दिल प्रभु देता। इसको विश्वास करने के लिए बहुत बड़ी बात है ना। जब प्रेरितों का हम 16 अध्याय का 14 दिन में हम क्या पढ़ता है, मानव जब पौलुस प्रचार कर रहा था, एक लुदिया का दिल प्रभु ने उसका मन खोला। किसने खोला? चित्त लगाए। देखा, पौलुस की बातों पर चित्त लगा करके सुने। चित्त लगाया, सुना, वो बच गया। चित्त लगा कर सुनेगा तो बच जाएगा। कैसा सुनता है प्रियो, है ना। लूका 8:18 में प्रभु बोलता है, तुम चौकस रहो, तुम कैसे सुनते हो। कैसे सुनते हैं? चित्त लगा करके, मन लगा करके, है ना। कई लोग प्रभु को मस्ती में बैठने के टाइम पर तो मोबाइल में खेलते रहता, देखा, चित्त लगा करके देखता। कहाँ पर? मोबाइल में। वो मोबाइल ऐसे बन जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। जिस पर भरोसा करेगा वैसे हो जाएगा। आज दुनिया भर में चारों तरफ मूर्ति पूजा बढ़ते जा रहा है। जो उस पर भरोसा करेगा उसकी जैसा बनेगा। प्रयोग इतना भयंकर चेतावनी है। हम जीवित प्रभु पर विश्वास करता है, हम प्रभु के जैसा बनेगा। भविष्य में हम यीशु मसीह के जैसा बनेगा। ये जीवित आशा प्रभु ने हमें दिया है। प्रयोग हम खान थे, हम पापी थे, हम गुनाहगार थे, हम दोषी थे, हम सिर्फ नरक के योग्य थे। नरक की आग से छुटकारा पाने के बाद में भी आनंद नहीं है? इतना उड़ी मारना चाहिए प्रियो। क्या ये कोई झूठा कहानी है क्या? नहीं 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 भाई, ये सच्ची बात है। ये कोई कहानी की बात नहीं। हमारे पवित्र लोगों को, है ना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना एक छोटी बात नहीं। हमारे जीवन में अगर हमें यह अनुभव मिला है तो अपन प्रभु से कितना आभारी रहना चाहिए, क्योंकि असंभव को प्रभु ने संभव बनाकर हमारे जीवन में दिया, है ना। हम एक समय में शैतान का संतान थे। कौन था? शैतान का संतान, है ना। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8 वचन। पहला यूहन्ना 3 का 8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। देखा, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से बोलेगा तो शैतान का संतान है। देखा, ये बात यहूदियों को कहने के टाइम पर तक तो प्रभु ने बोला। यूहन्ना 8 अध्याय का 44 वचन। आपको मालूम है ना, तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान से बोलेगा तो तुम शैतान का संतान है। प्रियो, ये कोई हल्की बात नहीं। हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है, मैं किसका बेटा है। आज मैं किसका बेटा है? दुनिया में 2 ही बेटा है, एक ही परमेश्वर का, नहीं तो शैतान का। देखो, परमेश्वर का बेटा कौन बनेगा? जो प्रभु का वचन सुन करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसको परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार मिला। देखा कितना, इसलिए ये सुसमाचार सुनाया जाता सारे देशों में। आपको मालूम है, आज ये दुनिया में सबसे ज्यादा भाषा में परिभाषा किया हुआ एकमात्र किताब बाइबल है ना। क्यों? क्योंकि सभी लोग ये वचन को मतलब पढ़ करके भी जाना चाहिए। इस उद्देश्य में उदार पाए हुए लोग आज भी जो भाषा में लिपि नहीं, लिपि बना करके परिभाषा किया जा रहा है। आप देखिए, क्योंकि आत्मा को जीतना है, इसके लिए प्रभु ने प्रभु के लोगों को बोझ दिया। प्रियो, उदार पाए हुए व्यक्ति को नाश में जाने वाला आत्माओं के बारे में बोझ है, और जो बोझ नहीं है तो उदार नहीं पाए। ये सच्ची बात, हमें ये बात को परखना है। आज हमारे जीवन में प्रभु ने हमारे उद्धार किया, हमें कितना अधिक प्रभु से आभारी रहना चाहिए। क्योंकि हमारा पुराना अवस्था, हम अंधकार थे, अब हम ज्योति है। सिर्फ ज्योति में इनसे बढ़कर ज्योति है। प्रभु ने बनाया ना, है ना। जब एफएससी 5 अध्याय उसका 8 वचन, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। देखा, तुम तो पहले अंधकार थे, अभी आप प्रभु में ज्योति हो। अवस्था बदला, अवस्था बदला। अभी भी बहुत लोग अभी भी अंधकार में लगता है। ज्योति में सब दिखता,
अंधकार में कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, है ना। प्रियो, ज्योति में आने के बाद हमको अनंत काल तक का बात दिखना चाहिए। हमारे जीवन में होने वाला हर एक बात हम ज्योति में चलना, ज्योति में करना, क्योंकि प्रभु हमारे हर एक कामों को देखता। इसको अंधेरे में हम करेगा तो प्रभु नहीं देखता क्या? प्रभु देखता। प्रियो, प्रभु को कोई भी काम छिपा नहीं रहता। इसलिए कई दुनिया के लोगों के जैसा ये नहीं सोचना अभी मैं अंधकार में कर रहा है तो प्रभु को नहीं दिखेगा, ऐसा ही क्या? नहीं, अंधकार की छिपी हुई बातों को भी प्रभु ज्योति में ला करके न्याय करने वाला एक दिन है ना। पहला कुरिन्थी 4:5 वचन। प्रियो, कितना बड़ी बात है। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें, देखा, अंधकार की छिपी बातें, अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा, आपको समझने के लिए ज्योति में दिखाएगा। देखा, ज्योति में दिखा करके न्याय करेगा। आपको समझना चाहिए प्रियो, अनेक पवित्र लोग है ना, आज अधिकतर लोग क्या है, लोगों के सामने अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश करता, और जो अंदर ही अंदर पाप का बुढ़ा में है, दिल में पाप भरा हुआ है, आनंद चेहरा है ही नहीं है। आनंद तो चेहरा कब रहेगा? जब आत्मा में रहेगा। तो अब देखो ना, मैं कई बार कई प्रचारकों का चेहरा देखता हूँ, कभी आनंद में नहीं देखा आनंद नहीं देखा। हमेशा चेहरे पर देखने का दिल नहीं करता, देखेगा तो अपने को रोना पड़ेगा। ऐसे होना चाहिए क्या? क्या बात है भाई। अब आत्मा में कभी रिहाई नहीं। आत्मा में आम का पेड़ में भाप उड़ा गया, वो सब दुनिया आएगा देखने के लिए। सही बात है ना, आम का पेड़ में आम ही आएगा। एक प्रभु का दास है तो उसमें क्या होना चाहिए? फल चाहिए, फल, आत्मा का फल। आत्मा का फल है आनंद, एक सिर्फ एक भाग, एक घटना है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम जब एक दूसरे को प्रेम से देखता है तो भी प्रेम में देखता है तो ऐसे देखेगा क्या? अरे हंसते हुए देखेगा, स्माइल स्माइल देखेगा। बाप रे, वो मुझे देखा तो फिर तो पसीना आ गया, वो मुझे देखा तो पसीना आ गया। बदला क्या? अगले देखता तो पसीना आता था, अभी देखता तो प्यास बुझ जाता, ठंडा मिलता। क्या मिलता? ठंडा पर मिलता। अब एक दूसरे को देखने के टाइम पर क्या मिलना चाहिए? ठंडा। एक दूसरे को मुंह खोलने से पहले ठंडा हो गया तो मुंह खोलेगा तो गहरा ठंडा हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। रोगदास पौलुस बोलते हैं, तुम मेरा दिल को ठंडा कर, ठंडा कर। बहुत बड़ी बात है। हम ये पवित्र लोग जब भी मिलेगा तो एक ठंडा पर होता, वो नहीं तो लोगों का दिल जलते रहता। पर जो प्रभु का लोग मिल गया तो वो आग बुझ जाता और प्यार आ जाता, खुशी आता, आनंद आता। कई लोग प्रभु के उपस्थिति में आने के बाद में तक खुशी नहीं। प्रभु का वचन सुन, वो आज इतना अच्छा मीठा चीज खा रहा है, फिर भी कुछ तो बीमारी है, बीमारी है। मीठा आइसक्रीम खाने के टाइम बोलते कटा लगता, कटा लगता। वो व्यक्ति का दोष है, आइसक्रीम का दोष है। हाँ, वो व्यक्ति का दोष है। तो प्रभु के वचन में आज कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सुनने के समय में आनंद मिलता। हाँ, शायद हमारा कई गुण उससे मिलता नहीं होगा, काट डालने वाला बात होगा, क्योंकि ये वचन क्या है? तलवार है। क्या करता? काटता। काटने के टाइम पर वेदना होता, पर तो वेदना में भी खुशी होता, वो आनंद से संग लेता। मसीह लोग हर एक बात आनंद से सकता। यीशु मसीह ने कैसे सका? आनंद से सका, क्योंकि आगे आगे
मुझको और आपको देखा। ओह, मैं ये सहेगा तो टोबी बच जाएगा, और मैं नहीं सहेगा तो टोबी नाश में जाएगा, नरक में जाएगा। देखा, टोबी का खुशी मेरा खुशी है करके यीशु मसीह बोला, तो यीशु मसीह की आनंद हमारा आनंद है। इसलिए पौलुस को बंदीगृह में पड़ा होने के समय में होता है मसीह में सदा मंडली में भी आनंद नहीं, घर में भी आनंद नहीं, कहीं भी देखेगा तो चेहरे में निराशा दुखी। ऐसे क्या आपको ये आनंद कहाँ मिलेगा? प्रभु में, यीशु मसीह में। बदलना, आप पहले प्रभु में नहीं था इसलिए आनंद नहीं था, अभी प्रभु में होने के बाद में भी आनंद नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं आ गया, नहीं अंधेरा है, आपका आंख खराब हो गया। लाइट आ गया, आपको रोशनी नहीं दिख रहा, बाकी सबको दिख रहा है पर वो आपको नहीं दिख रहा है। गड़बड़ किसका है? हाँ, वो व्यक्ति का है। वो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा भाई, है मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। आपका गया आंख, आपका आंख गया। प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में, प्रभु के सत्य वचन को सुनने के समय में कोई आमीन बोलना पड़ता क्या? नहीं यार, आत्मा में जो है हर एक वचन आमीन बोलेगा, क्योंकि ये सत्य है, ये मेरे लिए सत्य है, ये सच्चाई है। प्रभु का वचन के द्वारा सुनने वाला हर एक बात आमीन बोलकर स्वीकारेगा तो दिल की पटरी पर प्रभु के आत्मा लिखेगा। और जो आप ये सुनते रहेगा, तो सही बात है क्या? प्रभु पाप क्षमा दिया क्या? क्योंकि मैंने बड़े बड़े पाप किया, ये पाप भी प्रभु क्षमा करेगा क्या? है कई लोगों में डाउट ऐसा है, मैंने बड़े बड़े पाप किया, बड़ा पाप क्षमा करेगा क्या? मेरे के एक आदमी नहीं, कई बार कई लोगों ने पूछा, मैंने उनको बताया प्रभु यीशु का लहू में सारे पापों को धोकर शुद्ध करने का प्रभु की लहू इतना सामर्थ्य है, आप उस पे कभी संदेह नहीं करना। उसने हमारी प्रायश्चित के लिए, हमारा दाम चुकाने के लिए अपना पवित्र लहू बहाया। प्रभु ने हमें खरीदा। कैसे खरीदा? मूल्यवान लहू से खरीदा। ओ प्रियो, इतना मूल्य और किसी बात का नहीं, इसलिए हम प्रभु के लिए मूल्यवान लोग हैं, मूल्यवान लोग हैं। एक उदार पाए वो लोग ये जानना चाहिए, मुझे प्रभु ने कहां से किचड़ से उबार कर चट्टान पर खड़ा किया, मेरे मुंह में वो एक नया गीत दिया, वो प्रभु का स्तुति है। उदार पाया हुआ लोगों का वोटों में हमेशा क्या चाहिए? स्तुति। आज उड़ने के बाद में प्रभु का कितना स्तुति किया है? प्रभु को ही याद नहीं करता, प्रभु को भूल करके सब काम करता। अरे एक एक छोटा बात भी प्रभु का अनुग्रह से हम कर पाता। उड़ा तो कैसे उड़ा, चला तो कैसे चला है? पानी कौन दिया? टूथपेस्ट करने के लिए ताकत, नहाने के लिए पानी है, भगने के लिए वस्त्र, सब बात करिए, एक एक के लिए धन्यवाद दिया। प्रभु का वचन गाता है, उसकी किए एक भी उपकार को भूला है कि नहीं? ना भूलना वचन है, पर तू भूलना हमारे काम है। और बोला अब उदार पाया। अब प्रभु के लोग हैं, अभिमान करता, सच्ची बात है, अब प्रभु का है, लेकिन बहुत बातों में हम प्रभु को भूल जाता है ना। इतना ध्यान से सुनना चाहिए। मैं कल रेलवे स्टेशन में था, रुंगू ने फोन किया, बोला अनुग्रह को चोट पहुंचा, अर्पण को चोट पहुंचा। मैंने क्या सुना? आकाश को चोट पहुंचा। मैंने बोला आकाश को कुछ हो गया तो यार क्या हो गया होगा? मैंने घर में आकर बोला आकाश को कुछ हो गया भाई, मेरे को ध्यान से सुन नहीं पाया। मैं अर्पण के बाद आकाश सुना, क्योंकि उधर इतना मतलब वो गाड़ी चल रहा था, उसका भीड़ में ठीक से नहीं सुन पाया। देखा कितना बदल गया। आकाश बैठा,
और पर घर पे बैठा। फर्क बड़ा सुनने का। हाँ प्रियो, ध्यान से सुनना। प्रभु का वचन कैसा? ध्यान से सुनना। प्रभु ने क्या कहा, कैसे कहा, ये बातों को हमें ध्यान से समझना है प्रियो, और नहीं तो है ना। आज सत्य वचन पर प्रभु ने हमें उस निराशा से, डर से, हम लोग कितना डर में था, डर में था ना। मृत्यु बोलेगा तो मृत्यु कोई आकर मारेगा बोलेगा तो नहीं मारने का, भागो भागो, ऐसे था ना। पर तो अभी भी है। जितना जल्दी जाएगा ज्यादा समय प्रभु के साथ में जाएगा। अच्छा है कि नहीं? प्रभु के साथ रहना बहुत ही अच्छा। रोज बोलता है मुझे यहां से कूद कर फिलिपियों 12:23 वचन देखो वचन में, दोनों के बीच, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधेर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूँ, कूच करके मसीह के पास जा रहे हो, वो क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। नहीं, वो तो पौलुस की बात है, पौलुस की बात है, मेरा बात है। मैं पक्का 20 साल का प्रोग्राम बना कर रखा है। अमेरिका जाना, लंदन जाना, घूम करके आना, नायाग्रा वाटरफॉल देखना, नहीं हंगी गार्डन देखना, क्या क्या प्लान है, ऐसे नहीं है ना प्रियो। प्रभु का लोग हमेशा, मैं आज भी हमेशा प्रार्थना में बोलते हैं, प्रभु और एक दिन दिया, आज का दिन हमारे लिए शायद आखिरी दिन। हम हमेशा करते हैं प्रभु आज ही आएंगे, आज ही हम आपसे भेंट करेंगे, हमेशा मैं प्रार्थना में बोलता हूँ, क्योंकि आज के दिन मेरा आखिरी दिन समझ करके मैं जीता हूँ। ऐसे लोग प्रभु के आगमन में जाएगा। नहीं अभी भी बहुत टाइम है, ऐसे सोच करके आलसी जीवन ऐसे होने चाहिए। नहीं प्रियो, आज का दिन हमारा आखिरी दिन समझ करके रोज जीना, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं ऐसे समय में प्रभु आएगा। ओह, कई लोगों का जीवन को देखता है तो है ना, मतलब हमको मालूम पड़ता है वो व्यक्ति को, वो प्रभु को भूल कर जीता था। प्रभु का आगमन के बारे में शायद उनको थोड़ा भी इंतजार नहीं था। यो हमारे के लोग हमेशा सोचना आज का दिन मेरा आखिरी दिन है। मैं हमेशा इसलिए आपको वचन बताने के टाइम पर कितने बार बोला, आज का दिन मेरा आखिरी संदेश, ये समझ करके मैं ये संदेश देता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, मैं उसके लिए प्रभु से पा करके आपको देता हूँ। मुझे इतना हिम्मत है, मैं बोला हुआ संदेश आप मेरा मृत्यु के दिन याद करेंगे। अरे वो हमेशा यही बात बोलता था, और आखिरी संदेश है हमारे लिए कितना चूक करके गया, ऐसा बोलना चाहिए ना। कितना बात है प्रियो, प्रभु ने हमें हमारा अवस्था को बदला। हम पापी थे, हम हरे के योग्य थे, हम मृत्यु के डर में थे ना। इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसका 14-15 वचन में, जबकि लड़के मांस और लोह की शादी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निगम्मा कर दे, और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, देखा, जीवन भर दासत्व में बसे थे, उन्हें छुड़ाए। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज भी हमारा आखिरी दुश्मन कौन था? 1 कुरिन्थियों 15:26 में बोलता है, आखिरी दुश्मन मृत्यु। उस मृत्यु और उस मृत्यु का डर से प्रभु ने हमें छुड़ाया। हमारी खातिर यीशु मसीह की मृत्यु हमारी मृत्यु का मृत्यु था। क्या था? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारा मृत्यु का मृत्यु था, हमें उस मृत्यु से छुड़ाया। अभी हमारे जीवन में मृत्यु नहीं, हम प्रभु के सामने धर्मी है। प्रभु हमें धर्मी बनाया। इतना बड़ी बात है प्रियो। कैसे बनाया है? रोमियो 5 अध्याय का 12 वचन, विश्वास से धर्मी ठहरे। देखा कैसे धर्मी ठहरे? विश्वास से।
क्या विश्वास करना? दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 21 वचन। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। किसके लिए पाप ठहराया? हमारे लिए। हाँ, मेरे लिए। क्योंकि मैं पापी था, मुझे पापी के लिए पिता परमेश्वर ने, जो पाप नहीं जानता, जो पाप नहीं किया, इसमें पाप नहीं, उसको हमारे लिए पाप, मेरे लिए पाप ठहराया। मेरे लिए पाप ठहराया। क्यों ठहराया? कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मतलब हमें मिला हुआ वो धार्मिकता कैसा मिला, ये बात को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। जब तक एक व्यक्ति ये सच्चाई जान करके विश्वास नहीं करेगा, वो कभी भी धर्मी नहीं बन सकता, है ना। आज बहुत लोग अपने उधार पाया क्या? हाँ पाया। कैसे? हमने सबने, हमारा पूरा परिवार ने डुबकी लिया, बपतिस्मा लिया। कैसे लिया? वो ना माँ बीमार था, एक प्रभु का दास आया, प्रार्थना की, एक तो माँ को चंगाई मिली। हम सभी लोग पहला दिन में जाकर के डुबकी लिया। हम सब लोग अभी प्रभु में आया, एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। उनको उधार हुआ? नहीं हुआ। लेकिन बहुत लोग ऐसा गवाही है। आज का पीढ़ी के लोग इस रीति में धोखा खाया हुआ है। इसलिए छोटा कुछ बात, दूसरी बार बुखार आ गया तो प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुना भाई, तो ये अच्छा नहीं। वो उस टाइम में प्रभु दिया, अभी नहीं दिया। देखा, उसके साथ विश्वास बढ़ गया। कितने ऐसे लोगों को देखता, कितने ऐसे लोगों को, क्योंकि वो नहीं प्रिय विश्वास पाने का मार्ग, वो नहीं उधार पाने का मार्ग, वो नहीं धर्मी पाने का मार्ग। पिता ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए जो किया, कालवरी सूली में जो प्रभु हमारे जो किया, वो काम को सुसमाचार के द्वारा जानना। देखा, ये सारे वायदा प्रभु ने दिया था। उत्पत्ति 3:15 में ही प्रभु ने दिया, स्त्री की संतान सर्प को गुजरेगा। देखिए, और गलातियों 4:4 में लिखा, समय पूर्ण हुआ, वो स्त्री के संतान होकर दुनिया में आया, और हमारे लिए ठीक समय में वो हमारे लिए मरा। ये सब ठीक टाइम पर हुआ, इसलिए ये संदेश ठीक टाइम पर सुनाया जा रहा है। समझ में आया? हमारे जीवन में ये संदेश आता है, प्रभु ठीक टाइम पर सुनाता है। सही रीति में सुनना है। तो पिता ने मेरे लिए यीशु मसीह पर मेरा पाप लाया, इसलिए हम मसीह में होकर धर्मी बने। यीशु मसीह हमारा धार्मिक है। यीशु मसीह पर जो विश्वास है वो हमें धर्मी बनाता। इतना बड़ी बात है। प्रभु यीशु की ओर देखो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी लोग प्रभु की ओर देखना कैसे हमारे में, है ना। जब इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय उसका दूसरा वचन, इब्रानियों 12:2, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हम कहाँ देखना? प्रभु यीशु की ओर। कहाँ देखना? प्रभु यीशु की ओर देखना। आज हम कहाँ देखता है? आज हमारा नजर कहाँ जाता है? ये बात को हमें जानना है। मैं प्रभु की ओर देखता है क्या? देखता है तो कैसे देखना प्रभु? कैसे भी नहीं देखना, है ना। उसका 3 का 1, इब्रानियों 3 का 1। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। ध्यान से देखो। क्या करना? ध्यान से देखो। प्रियो, प्रभु की ओर लापरवाही करके मत देखो। जो प्रभु की ओर ध्यान से देखेगा, वो व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होगा।
ये बहुत अनमोल बात है। आज भी जहाँ देखना चाहिए वहां पर लोग नहीं देखता। प्रियो, आज हमारा देखना कैसा है? आज मैं किसको देखना चाहिए और कैसा देखना चाहिए, ऐसा मैं देखता है क्या? है ना? जब भजन संगीता 84 उसका 5 वचन में हम पढ़ता है भजन संगीता, जिसने उसकी ओर देखा ज्योति पाया। क्या किया? ज्योति पाया। यीशु मसीह की ओर। अब कोई भी समय में, कोई भी संकट में, कोई भी निराशा में, कोई भी दुख में प्रभु यीशु की ओर देखेगा, वो ज्योति पाएगा और उसका मुंह कभी काला ना होगा। देखा? अभी भी नहीं चमक रहा है, अभी भी यीशु मसीह की ओर नहीं देख रहा है। देखो प्रियो, कैसे देखो? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। वो कौन है? उस सूली में इतना विरूप होकर के पड़ा है। देखो, कील की मुकुड़ सिर पर पहनाया, उस पर लाठी से मारा, सिर से खून बह रहा है। आप देखो, सिर से खून बह करके आंख में जा रहा है। अभी वो आंख में से खून साफ करने के लिए हाथ नहीं, क्योंकि हाथ भी कीलों से मार करके लगाया हुआ है। आप देखो कितना तड़प रहा है प्रभु की वेदना। आप देखो, मेरे लिए प्रभु क्या बना? मुझे शांति मिलने के लिए मेरे अशांति का कारण पाप प्रभु ने अपने ऊपर लिया। मेरे लिए इतना विरूप बना, देखने वाला मुंह भर लेते थे, देख नहीं सकता था। इतना विरूप हो गया, एक मांस का टुकड़ा जैसा ढंगा गया। कौन? सारा सृष्टि का सृजन का। प्रियो, आपने कभी देखा? मैं इसलिए बार बार पवित्र लोगों को बताता हूं, गethsemane से लेकर गबादा से लेकर गोलगोथा तक हमारे यीशु मसीह गया हुआ, वो बात थोड़ा सा एक दिन आप ध्यान करेगा, आप प्रभु को कभी नहीं भूल सकते। आप प्रभु को कभी छोड़ नहीं सकता, आप प्रभु से कभी अलग हो ही नहीं सकता। आपका जीवन बदलेगा, भी जीवन बदलेगा। ध्यान करो, उसकी ओर देखो। अभी भी सच में मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, मेरा जीवन बदला है कि नहीं, मैं उसकी ओर देख करके मैं रोशनी पा रहा है कि नहीं, ये बात को परखो प्रियो, परखो। कैसे भी मत जीवो, ये जो भी बातें है ये थोड़ा अच्छी तरह परखो। है हम कितना भी सांत्वना पाने से हमें सांत्वना मिल नहीं सकता था, ऐसे अवस्था में हम लोग थे। तो आज ऐसे नहीं, आज हमें प्रभु यीशु की ओर देख लिया तो प्रियो, उस जीवन हमारे ओर बहुत कराता और हम एक बहाने से उड़ी मारता। आपको मालूम है ना, जब गर्मी से हरियाली पर सब खत्म होकर के पड़ा रहने के टाइम पर अचानक एक बारिश आ गया तो 2 दिन के बाद देखते हैं तो सब हरियाली हरियाली क्या बात है ना प्रियो। हमारे जीवन में हम कितना भी प्रतिकूल में क्यों ना हो, और प्रभु की ओर देखेगा तो ये हरियाली का अनुभव आपको मिलेगा। एक बहुत बड़ा सांत्वना, आप कभी लज्जित नहीं हो सकता, आप निराश और दुखी नहीं बन सकता। और तो शैतान क्या करता? शैतान कभी भी प्रभु की ओर देखने नहीं देगा। प्रभु को भी चाहे तो बोलेगा नहीं, वो क्या देखा तुझ करने ले, क्योंकि दिल कठोर हो गया। पाप का छल में शैतान ने उनका दिल को कठोर कर दिया। प्रियो, कभी भी हमारे जीवन में ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए। हर समय स्वर्ग की ओर देखना, प्रभु की ओर देखना। यीशु मसीह जब दुनिया में आए, यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए, परमेश्वर का पुत्र होते हुए यहाँ पर इधर प्रार्थना करने के टाइम पर तक लोग नीचे, जिंदगी भर नीचे।
मैं एक बात बोलता हूँ, हमेशा नीचे देखकर चलने वाला एक जीवी वो एक ही बार ऊपर देखते मारे में जब मारते पर मार देते उस समय बोला क्या सुअर का जैसा हमेशा दुनिया के पीछे। कितने ऐसे विश्वासी है हमेशा उनका दुनिया मतलब है, प्रभु की ओर देखने के लिए टाइम नहीं। और जो भक्त हमेशा प्रभु की ओर देखते, स्वर्ग की ओर देखते, स्वर्ग की ओर देखता है तो क्या बेटा है कोई प्रभु यीशु की ओर देखता है तो है ना। यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह की प्रार्थना आपको मालूम है ना, यूहन्ना 17 अध्याय का 12 वचन, यीशु ने ये बातें कही हाँ और अपने आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा। देखा अपनी आंखें कहाँ उठाया? हाँ स्वर्ग की ओर उठाया, स्वर्ग की ओर, पिता की ओर उठाया। देखा यीशु मसीह पिता की ओर देखा, यीशु मसीह वो 5 रोटी को लेकर के पिता की ओर देखा, हमेशा वो पिता की ओर देखता था। देखा है हम लोग कहाँ देखते हैं? हम कहाँ देखना चाहिए? हमें देखने का एक ही स्थान है भैया, वो है कलवरी क्रूस। आप क्रूस की ओर देखेगा आपको कभी भी काला नहीं होना पड़ेगा, है ना। पुराने नियम का सुसमाचार कहने वाला एशिया नबी किताब 45 अध्याय उसका 22 वचन में एशिया क्या कहता मालूम? एशिया 45 का 22, पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, हाँ तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, हाँ क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ हाँ और दूसरा कोई नहीं। हाँ देखा तुम मेरी ओर देखो, तुम मेरी ओर देखो, बहुत बड़ी बात है। हमें प्रभु की ओर देखना, प्रभु हमारा उस नीचा अवस्था से हमें ऊंचा अवस्था में लाएगा, प्रभु हमारा अवस्था बदलेगा, अंधकार से प्रभु ज्योति में लाएगा, शैतान के राज से हमें पुत्र के राज्य में लाएगा, मृत्यु से हमें जीवन में लाएगा, अशांति से हमें शांति में लाएगा, निराशा से हमें आशा में लाएगा, दुख की अवस्था से हमें आनंद में भर देगा, निष्फल अवस्था में हमें फलदायक अवस्था में लाएगा। प्रभु हमें बदलेगा, हमारा स्थान बदल गया, हमारी जिंदगी बदल गया, स्वभाव बदल गया, सब बदल जाएगा। ओह प्रभु बोलता है मुझे छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं। हमें जो भी बातों में छुटकारा पाना है तो प्रभु की ओर देखना। मरुस्थल की यात्रा में इस्राएल लोगों परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया तो प्रभु ने सर्प भेजा, सर्प काटा, मर गया, चिल्लाया तो प्रभु ने बोला आगों से सांप को दिखने लायक एक पित्तल का सांप को पड़ा दे, और जिसको सांप डसेगा वो उसके ओर देखेगा तो बच जाएगा। एक प्रभु की तरफ से एक मार्ग बचने के लिए दिया, 2 मार्ग नहीं। अच्छा सांप का जन्म बिगाड़ने वालों को बुलाओ उसको क्या बोलता? ऐसे लोग रहता, बुलाएगा तो भी बचेगा नहीं, क्योंकि इसका विश्व में से कोई बचने वाला नहीं। प्रभु ने इसलिए एक मार्ग तैयार किया। जब गणना 21 अध्याय का 9 वचन, गणना अतः मूसा ने पीतल का एक सर्प बनाकर खंभे पर लटकाया, तब सर्प के डसे हुए में से जिन ने उस पीतल की सर्प की ओर देखा तो वह जीवित बच गया। देखा जीवित बच गया। प्रियो हमें बचने के लिए एक ही मार्ग है, वो मार्ग क्या है? तो यीशु की ओर देखना। आज ना वो बात यीशु मसीह ने उठाकर कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 14-15 वचन, और जिस रीति से जंगल में सांप को उसके पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी उसके पर चढ़ाया जाए। जो भी उस पर देख करके विश्वास करेगा तो आनंद जीवन पाए। देखा
कितने लोगों ने अनंत जीवन पाया? आमीन। कैसे पाया? प्रभु यीशु की ओर देखा, इसलिए प्रभु यीशु की ओर देखा। हमने कुछ किया नहीं, यीशु ने सब किया। यीशु ने मेरे लिए किया हुआ काम मैंने सूर्य पर देखा और मैंने विश्वास किया। देखा, मैंने एक ही काम किया, सूर्य पर प्रभु ने किया हुआ काम को देखकर विश्वास किया। मैं कौन बन गया? धर्मी। यीशु मसीह मेरा धार्मिक है। देखा, प्रभु उनका धर्मी गिनता। एक निष्पाप व्यक्ति दुनिया का पड़ोसी भी बोलेगा, ओ वो कैसे धर्मी है? क्योंकि हमारा काम देख करके लोग बोलेगा, प्रभु बोलेगा जिसको मैंने धर्मी ठहराया दोष ठहराया तू कौन है? देखा कितना भयंकर बात है प्रियो, कितना बड़ा पदवी प्रभु ने हमें दिया है। इतना बड़ा पदवी प्रभु ने हमें दिया। हम अनेक पवित्र लोग, उदार पाए हुए लोग ये जानना चाहिए, ये बात का ध्यान समझ आज भी हमें देने वाला मार्ग प्रभु का वचन है। इसलिए हमें क्या देखना चाहिए? वचन देखना चाहिए। क्या देखना? वचन देखो ना। यशायाह उसका 34 अध्याय उसका 16 वचन, यशायाह 34 का 60। यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरी हुई न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा। देखो प्रभु की वचन की ओर देखो, वचन में लिखा हुआ बात को देखो। हाँ, आपको प्रभु ने नजर दिया, किसने दिया? वचन पढ़ने के लिए। यहोवा का किताब आपको दिया, एक कॉपी मिला ना? है ना? सबके पास बाइबल है ना? हाँ है ना? उदार पाए लोगों के पास बाइबल है। बहुत बड़ी बात है। बाइबल किसने दिया? पढ़ने के लिए है, पढ़कर विश्वास करने के लिए, क्योंकि उसमें सारी बातें, आपको जो बात नहीं आता वो भी बात का उत्तर उसमें है। इसलिए कितने लोगों ने कितनी बातों में उत्तर पाया? हर एक बातों का उत्तर बाइबल देता। क्या इतना अनोखा मूल्यवान ग्रंथ बाइबल आपके हाथ में होते हुए भी आपको कई बात अभी भी मालूम नहीं बोलेगा तो कितना दुख की बात है? तो मतलब आपको बाइबल पढ़ने का रुचि नहीं है। एक दिन कितना चैप्टर पढ़ना चाहिए? सीमा नहीं, जितना भी टाइम मिले पढ़ते ही रहो। ओ मैंने आज चैप्टर पढ़ा, बहुत हो गया, ऐसा है? नहीं है ना। 50 चैप्टर पढ़ने का आपने मौका, प्रभु ने समय दिया, मौका दिया, सब दिया, आप नहीं पढ़ा, इसका मतलब आपको गौरव मालूम नहीं, ये वचन का गौरव मालूम नहीं। मैं ज्यादा पढ़कर बीमार हो गया, ऐसा एक भी गवाही मेरी जिंदगी में कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं सुना। सुना? नहीं सुना। ज्यादा खाना खाएगा तो मरा हुआ कितने लोगों का गवाही सुना, खाना खाकर मर गया। खाना खा करके गिनेस बुक में नाम डालने के लिए कोशिश किया, खाते खाते मर गया। पिछले में भी पेपर में आया, खाते खाते मर गया। बताओ प्रियो, वजन का आएगा तो लोग वजन बढ़ते 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 मर गया, ऐसा मैंने आज तक कोई गवाही नहीं। प्रियो, प्रभु का वचन को जितना भी पढ़ेगा आप मसीह के रूप में बनेगा। जो खाएगा वो बन जाएगा, बन जाएगा। हमें मसीह के रूप में आना है तो प्रभु का वचन को, जिसको पढ़ने नहीं आता अधिक सुनो, दूसरे के द्वारा सुनो, सुनो, सुनने का मौका देना है। इसी का मतलब प्रभु का वचन की ओर आपको देखना, फिर आपको देखना चाहिए। खास बात मैं आपको बताता हूँ, है ना? पहला कुरिन्दी 11 अध्याय का 28 वचन में, हर संडे में हम यही नहीं पढ़ता क्योंकि सबको मालूम, पर ये संदर्भ में मैं आपको बताता, आपको, मुझको, सबको क्या देखना चाहिए।
इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। इसको मतलब क्या है? अपने अंदर देखो, अपने अंदर देखो, मैं अभी कहां पर है, मेरी अवस्था कहां पर है, ये बात को देखो। कई बार लोगों को अपने जीवन को और देखने के लिए टाइम नहीं, दूसरों को देखेगा, वो ऐसा है, ये ऐसा है, और मैं कैसा है, कभी नहीं यार। ऐसा होना चाहिए नहीं। प्रियो, जीवन में हमें देखना है आज मेरे अंदर कैसा है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है कि नहीं, मैं यीशु मसीह के गुलाम है कि नहीं, मैं रोज अपने आप को नम्र और दीन बनने के लिए विजयी हुआ है कि नहीं, यीशु मसीह के स्वभाव में मैं कैसे बढ़ पाया, कहाँ तक मैं प्रभु का अनुरूप बनते जा रहा है, ये जानना है प्रियो, ये जानना है। हम ये बातें नहीं परखेगा, नहीं जानेगा तो क्या होगा, धोखा हो जाएगा। हमारा दृष्टि थोड़ा गलत हो गया तो गया गया है ना। हमारी दृष्टि, हम जो बात देखना चाहिए उसको सही रीति में देखना। उत्पत्ति 3:6 में क्या हुआ, हव्वा जी हमारा ग्रैंड माँ दादी गलत रीति में देखा, बुढ़ी, अभी तो बुढ़ी बोल सकता, बुढ़ी नहीं तो जवान था, है? उसने क्या देखा, देखा, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। देखा, मना किया वो फल उसने देख करके अच्छा लगा, खाया, गया, खाया। मछली ने काटा, खाया, भागा, गया, प्राई पाठ में देखा। प्रियो, धोखा। आपको मालूम है योशुआ 7 अध्याय के 21 वचन में आगान के बारे में लिखा है, आगान ने देखा, मोह आया, देखा, देखने के बाद क्या आया, मोह आया, बाप रे, लालच आया। यो, ये आंख कितना खराब है, आंख अच्छा है, उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना। तो इसलिए क्या हुआ, योशुआ 7 का 21, शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी। तब मैंने उसका लालच किया, वो उसको लालच आ गया, मोह आ गया, मोह ने उसको खत्म कर दिया, वो परिवार को बर्बाद कर दिया। यो, आप देखना, हमारा आंख ठीक होना चाहिए, है ना। लोत के बारे में लिखा है, उत्पत्ति 13 अध्याय का 10 वचन में, लोत ने देखा सोदोम गोमोरा बहुत हरियाली है। क्या देखा है, क्या देखा, सब लोग ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक स्वर्ग के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका। प्रियो, दुनिया की सुंदरता, दुनिया की फायदा देख करके लोत भागा, इसलिए एक ही दिन में सारी चीज नष्ट हो गया, आखिरी में पत्नी तक नष्ट हो गया, संपत्ति तो गया ही गया, बनते बनते वो सागर का दुर्गा बन गया, और वो सब पदवी सब एक दिन गया, एक ही दिन में सब गया। देखा, आंख बहुत ठीक इस्तेमाल करना है ना। एक बार गेहसी ने सोचा, ये नयमान आया हुआ संपत्ति में पाएगा तो कितना मेरे को धन दौलत मिलेगा, मेरे को कितना रबर स्टेट मिलेगा, मेरे को कितना अच्छा अच्छा ये बना सकता, भागा, झूठ बोल करके लिया। अब एलीशा एक बात उसको पूछता है, वो बहुत गंभीर बात है ना। दूसरी राजा 5 अध्याय का 26 वचन, जब वह पुरुष उधर मुंह फेरकर उससे मिलने को अपने रथ से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय सोने का समय है क्या? ये समय
धन दौलत के पीछे भागने का समय है क्या? ये समय नाम कमाने के पीछे भागने का समय है क्या? योग ये समय में कैसा इस्तेमाल करता? मैं प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु को भय मानने वाला दिल मेरा है क्या? ये समय तो समय को ठीक से नहीं जाना, इसलिए तू धन नहीं कमाया, कोड़ कमाया। क्या कमाया? कोड़ कमाया। प्रियो, हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु को सम्मान नहीं करेगा तो वो हमारे लिए इतना भयंकर सजा का बात बन सकती, सजा का बात। आखिरी एक और वचन बोल करके मैं समाप्त करूंगा। मत्ती 5 अध्याय उसका 29, मत्ती 5 अध्याय का 29। आग कमा दे, ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। फेंक दो। ठोकर खिलाने वाला आग तेरे शरीर में ना रहने दे। देखा? क्योंकि तेरे लिए यही भला है, तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। देखा प्रियो, नरक जाने का काम मत करो। यह अंग प्रभु ने दिया ना, हमारा धर्मी लोगों का एक एक अंग किसके लिए है? प्रभु के लिए अर्पण किया हुआ है। उसे गलत काम नहीं होने देना प्रियो। ये बहुत शक्ति से अदा भी नहीं है। अपनी आंखों से बुरी नजर से अगर देखा, प्रभु बोलता है तू विचार किया तो नरक जाएगा। इतना भयंकर चेतावनी है प्रियो। हमें अपने आप को परखना है। आज मेरे जीवन में मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करके धर्मी बना तो मैंने अपने आप को प्रभु के लिए अर्पण किया है कि नहीं? मैं एक सच्चा धार्मिकता का जीवन बिताता है कि नहीं? है? स्वर्ग मेरा जीवन के लक्ष्य है क्या? स्वर्गीय बातों पर मेरा ध्यान है क्या? मैं उस बात को प्राप्त करने की खोज में है क्या? ये बात को परखना। इसलिए प्रभु ने विश्वास किया हुआ सबको उनका स्थान बदल दिया। पापी वो हमारा नाम था, और आज हमारा नाम धर्मी है। शैतान का संतान हमारा नाम था, आज हम परमेश्वर का संतान हो गया। बदला है कि नहीं? हम अंधकार के संतान था और तो अभी हम ज्योति के संतान हैं। प्रेज लॉर्ड। एक प्रकार हम पाप का गुलाम था और तो आज हम परमेश्वर का धार्मिकता का दास है। स्थान बदला है कि नहीं? ये बदलने का स्थानों के बारे में बड़ा लिस्ट है। मैं वो बात अभी बताने के लिए टाइम नहीं। एक बात आपको जानना प्रियो, जो भी प्रभु में विश्वास किया उनका स्थान प्रभु ने बदल दिया। बदले कि नहीं? तो अपने आप को रोज परखना प्रियो। मेरे जीवन इस रीति में बदला हुआ जीवन है कि नहीं, है ना? आज मेरा अवस्था कहाँ मरे, ये बात को जानना। तो ये प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आशीष दे बोला तभी एक बात याद आया, प्रार्थना करने जा रहा है ना। प्रार्थना में भी उत्तर पाना है तो एक खास बात है। यूहन्ना 9 अध्याय का 31 वचन याद प्रभु के आत्मा देता है तो जोर देता। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता। देखा, अगर आप पापी अवस्था में है, आपका स्थान नहीं बदला, आपका नहीं सुनेगा। आक्रमण मत करो, आपका प्रार्थना तक पाप ठहरेगा। वो भी एक बड़ा विषय। एक वचन बोलने के टाइम पर विषय बहुत दिख रहा था। आगे पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। देखा, प्रभु भक्त का प्रार्थना सुनता या धर्मी की प्रार्थना सुनता? किसका सुनता? इसलिए जो लोग प्रभु में विश्वास करके उद्धार पाया वो प्रार्थना करना। अभी हम लड़ाई में जा रहे हैं, इसलिए वो वचन पढ़ाने के लिए प्रभु की आत्मा ने याद दिलाया। प्रभु ये वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। एक अच्छा प्रभु का योद्धा होकर के प्रभु के आगमन की बात जोड़ने में प्रभु हर एक लोगों को सहायता करे। आमीन।